और स्वागत करता हूं मिसलेनियस के पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग पढ़े क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 6 से लेके, ठीक है, 6 से लेके 10 तक। अब देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, सो दैट फॉर एनी सेट A एंड B, यहां पे क्या दिया गया, A इज इक्वल टू, ये प्रूफ करने दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड को लिए मान लीजिए x इज एन एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। जब लिए तो क्या मिला आपको, देखिए x इज एन एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है, और बीच में क्या है, और x इज एन एलिमेंट ऑफ A माइनस B। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x इज एन एलिमेंट ऑफ A एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ B। बीच में और लगा हुआ है, x इज एन एलिमेंट ऑफ A और यहां पे एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ B। अब देखिए इन दोनों से रिलेट करेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा, देखने को ये मिलेगा कि x जो है वो दोनों केस में A का एलिमेंट है। तो क्या कह सकते हैं यहां पे, x इज एन एलिमेंट ऑफ A। तो हमें देखो क्या मिल गया, ये मिल गया कि A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B जो है वो सबसेट ऑफ A है। क्यों है, x यदि इसका भी एलिमेंट है और x इसका भी एलिमेंट निकल जाए तो क्या कहलाएगा, सबसेट ऑफ एक दूसरा कहलाएगा। एक दूसरा नहीं, जो प्रूफ किए वो पहले कहलाएगा, दूसरे तो बाद में प्रूफ करेंगे। अब आते हैं इसके उल्टे पे, A से हमको ये प्रूफ करना है। नाउ x या y मान लीजिए y इज एलिमेंट ऑफ A है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, y हमारा एलिमेंट ऑफ क्या हो सकता है, B हो भी सकता है, एंड क्या हो सकता है, B या फिर और लिख दो बीच में, और B एलिमेंट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। y हमारा A का एलिमेंट है, y B का एलिमेंट हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता है। A का एलिमेंट है तो क्या कर सकते हैं, A इंटरसेक्शन B यहां लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पे क्या मिला, और y यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे यहां पे हम लोग, A माइनस B लिख सकते हैं। B का एलिमेंट नहीं है पर A का एलिमेंट है, तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें क्या पता चला कि y इज एन एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। तो यहां पे देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि A इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है, यूनियन A माइनस B। तो हमें पता चला फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 A is subset equal to A intersection B union A minus B, therefore A is equal to A intersection B union A minus B। ठीक है, समझ में आया? आप लोग इसे पॉज करके लिख लीजिए, फिर से चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे। क्या दिया गया है कि A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन B। अब देखिए लेट x बी एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B माइनस A, ठीक है। इसे कहने का मतलब क्या है कि x इज एन एलिमेंट ऑफ A और x इज एन एलिमेंट ऑफ B बट x एलिमेंट ऑफ नॉट एलिमेंट ऑफ A। अब देखिए x A का एलिमेंट है और बोला x एलिमेंट ऑफ B, बट x इस कंडीशन के लिए मतलब A का एलिमेंट नहीं है, पर इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, x एलिमेंट ऑफ A यूनियन B। तो क्या पता चला कि A यूनियन B माइनस A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सिमिलरली कि A यूनियन B जो है वो सबसेट ऑफ क्या होगा, वो सबसेट ऑफ क्या होगा, A यूनियन B माइनस A, ठीक है। therefore from 1 and 2 A is subset equal, A union B minus A is subset equal to A union B, therefore A union B minus A is equal to A union B, ठीक है। आप लोग पॉज करके लिख लीजिए।
आता है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट सो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अब क्या करें, प्रॉपर्टी हम लोगों ने बहुत पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, फिर हम लोगों ने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करके हमें वैल्यू निकालना है। तो आइए मान लीजिए लेट ए को एक सेट मान लेते हैं हम लोग 1 2 3, बी को हम लोग एक सेट मान लेते हैं 1 1 2 4 5 6, ऐसा कुछ मान लेते हैं, ठीक है, या हाँ मान लेते हैं। अब एक चीज देखिए, पहला क्या है, एलएचएस क्या दिया गया है, एलएचएस क्या दिया गया है, एलएचएस दिया गया है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन ए का ए से यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा 1 2 3 इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का हम लोग क्या करेंगे, यूनियन करेंगे दोनों सेट का, तो 1 2 3 4 5 और 6, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इनमें कॉमन पार्ट क्या है 1 2 3, जो कि किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ठीक है। इसके आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। इसमें भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या मिला, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन ए खुद से इंटरसेक्शन करने से क्या होता है, खुद वाला सेट ही मिलता है, तो यहां पे क्या मिला 1 2 3 यूनियन ए इंटरसेक्शन बी करने में कॉमन क्या पार्ट मिला हमें 1 और 2, और इन दोनों का यूनियन करने पे क्या मिलेगा 1 2 3, जो कि किसके इक्वल है, देखिए ए के इक्वल है। यहां भी आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल गया, यहां भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल गया। आप लोग इसको क्या करेंगे, पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, यहां पे क्या दिया गया, सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, हमें प्रूव करना है। मतलब क्या दिया हुआ है, गिवन हमें गिवन दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, सो क्या करना है कि बी इज नॉट इक्वल टू सी। अब एक ए सेट ले लीजिए 1 2 और एक बी सेट ले लीजिए जिसमें 2 3 4 और एक सी सेट ले लीजिए जिसमें हो 2 5 6, ठीक है। अब देखिए इंटरसेक्शन करने चलते हैं, क्या मिला हमें, ए इंटरसेक्शन बी किए, ए इंटरसेक्शन बी करने में हमें क्या मिलेगा कि इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, ओनली 2 है, और ए इंटरसेक्शन सी करने गए तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, हमारे पास 2 है। हमें देखने को मिल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, जो कि क्या वैल्यू दे रहा है, 2 दे रहा है। बट क्या है, क्या बी और सी इक्वल है, बी और सी इक्वल नहीं है, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। यहां पे आपका क्वेश्चन खत्म, बस इतना ही हमें करना था, ठीक है। चलिए आप लोग इसको पॉज कीजिए और आराम से लिख लीजिए समझ के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहां पे क्या दिया गया है, यहां पे दिया गया है कि ए एंड बी दो सेट है और कंडीशन क्या दिया गया है, ए इंटरसेक्शन x और b इंटरसेक्शन x 5 के इक्वल है और a यूनियन x इज इक्वल टू b यूनियन x है, ठीक है, फॉर सम सेट x सो दैट a इक्वल टू b, ठीक है। हिंट के हिसाब से क्वेश्चन में कुछ दिया गया है, क्या दिया गया है कि आपका a जो है ना वो किसके इक्वल है, वो है a इंटरसेक्शन a यूनियन x। अब यहां पे हम लोग यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या करेंगे, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन x, ठीक है।
अब एक चीज देखिए, इसको यूज करने से पहले हम लोग एक चीज और कर सकते थे। क्या कर सकते थे? क्योंकि हमें बी लाना है, ठीक है, बी का नीड है हमें, तो क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स किसके इक्वल है, ए यूनियन एक्स किसके इक्वल है हमारे पास, बी यूनियन एक्स के इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, सिंस ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला, बी यूनियन एक्स। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किए तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे यूज किए तो हमें मिला ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स का वैल्यू कितना है, 5 है, ठीक है, सिंस ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू कितना, 5 है। अब देखिए कोई भी सेट का यूनियन 5 के साथ करने से हमारा क्या आता है, वो अपना खुद वैल्यू आता है जो था, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ए का वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अगेन अब क्या करेंगे, अब बी को लेंगे, बी क्या है, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, ठीक है। अब इस बी यूनियन एक्स को हम लोग ए बनाएंगे, ए बनाएंगे तो कैसे बनाए कि बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ये गिवन है, सिंस बी यूनियन एक्स इज इक्वल टू ए यूनियन एक्स। ये करने के बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया तो क्या मिला हमें, देखिए कि b का वैल्यू क्या मिला, b इंटरसेक्शन a, ठीक है, यूनियन b इंटरसेक्शन x, b इंटरसेक्शन a मतलब क्या है, a इंटरसेक्शन b ही हुआ, और ये इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5 यूनियन 5, तो आपका वैल्यू क्या मिला, a इंटरसेक्शन b ही मिला। अब देखिए दोनों का वैल्यू कितना है, दोनों का वैल्यू क्या है, a इंटरसेक्शन b है, तो क्या कर सकते हैं, ए से ये मान लीजिए 1 है, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोल सकते हैं हम लोग, a इज इक्वल टू b, ठीक है। आप लोग इसको पॉज करके लिखिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 10 पे, और ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारे इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। फाइंड सेट ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी कुछ होगा, बी इंटरसेक्शन सी कुछ होगा, और ए इंटरसेक्शन सी हमारा नॉन एम्प्टी सेट होगा, मतलब कुछ होगा, सो दैट इन तीनों का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा सेट होगा, मान लीजिए लेट ए इक्वल टू 0 1 मान लेते हैं, b इक्वल टू 1 2 मान लेते हैं, और c इक्वल टू हम क्या मान लिए 0 2 मान लेते हैं। इन तीनों का इंटरसेक्शन, मतलब ये दो का इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ मिलना चाहिए हमें, इनका करने से कुछ मिलना चाहिए, a और c का करने से कुछ मिलना चाहिए। क्या मिलता है देखते हैं। a इंटरसेक्शन b करने पे क्या मिला, इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 मिला, b इंटरसेक्शन c करे तो क्या मिला 2 मिला, और a का c से इंटरसेक्शन करने पे क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा। मतलब ये क्या है, तीनों नॉन एम्प्टी दे रहा है ना, नॉन एम्प्टी सेट दे रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। पहले दो का इंटरसेक्शन कर लीजिए, a b का इंटरसेक्शन करने पे क्या मिलेगा आपको, a b का इंटरसेक्शन करने पे आपको मिला 1 मिला, और यहाँ पे इंटरसेक्शन c क्या है 0 2, इन दोनों इंटरसेक्शन करने से क्या मिला 5, मतलब a इंटरसेक्शन दैट इंप्लाइज a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल टू 5, हेंस ट्रू। आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, फिर से बता देता हूं, जैसा कि एनसीईआरटी ने रिड्यूस टॉपिक को, डिलीटेड टॉपिक को हटा दिया है, और उन्होंने क्या किया है, एक नया पब्लिश बुक किया है, ठीक है, और जो अभी अवेलेबल कहीं जगह नहीं है और कहीं कहीं है। यदि जिनके पास नहीं है वो क्या कर सकते हैं, वो एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाके आप लोग सारे सब्जेक्ट का फाइल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस नए मतलब पब्लिश्ड बुक के हिसाब से ही है, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा पुराना बुक में और नए बुक में, ये सारे जो है नए बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आप लोग इसे क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और अपना लाइक और सब्सक्राइब देके हमें प्यार शो करते रहिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट
चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के इंट्रोडक्शन के साथ।